दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। आप देख सकते हो एक नोटिस आया है, एक नहीं दो नोटिस आया है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। और डेट अगर आप नोटिस का देखोगे बिल्कुल फ्रेश है, 14 अक्टूबर 2025। दूसरी नोटिस का भी डेट बता दूं, 14 अक्टूबर 2025 को आपको देखने को मिल रहा है। तो नोटिस के अंदर कंपनी ने क्या बताया, यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने बताया है कि यहाँ पर हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं, प्रमोटर एंड सीएमडी ऑफ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने ट्वीट किया है कि कंपनी लॉन्च करने वाली है अपना पहला नॉन व्हीकल प्रोडक्ट। अब देखिए कंपनी यहाँ पर काम क्या करती है, कंपनी करती है ईवी के अंदर काम और स्कूटर बनाती है ना। ईवी स्कूटर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब कंपनी यहाँ पर कह रही है कि वो यहाँ पर लॉन्च करने वाले पहला नॉन व्हीकल प्रोडक्ट, वो भी इस दिवाली पर। यानी यहाँ पर दिवाली के अंदर कंपनी यहाँ पर एक पोर्टेबल पर्सनल प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च करने वाली है, जो कि व्हीकल नहीं होने वाला है, बाइक नहीं होने वाला है, स्कूटी नहीं होने वाला है, कुछ और ही होने वाला है, नॉन व्हीकल है। तो ये कंपनी लॉन्च करने वाली है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे दूसरी रिपोर्ट के अंदर भी उन्होंने यही बताया कि हम यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहते हैं ओला इलेक्ट्रिक इंडिया की लार्जेस्ट प्योर प्ले ईवी कंपनी है, वो लॉन्च करने वाली एक नया प्रोडक्ट जो कि एनर्जी स्पेस के अंदर होने वाला है, जिसका प्रीमियर आपको देखने को मिलेगा 17 अक्टूबर 2025 को, वो भी उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। सो यहाँ पर कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट बनाने की बात करी है, बना तो दिया होगा, लॉन्च करने वाली है कंपनी, जो कि कोई ईवी यहाँ पर नहीं होने वाला, कोई यहाँ पर स्कूटर नहीं होने वाली, कोई बाइक नहीं होने वाली। कंपनी यहाँ पर क्या बनाने वाली है, एक नॉन व्हीकल प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पर किससे रिलेटेड है मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोडक्ट है एनर्जी स्पेस का। अब ये कंपनी किस तरीके से इसको प्रेजेंट करेगी वो देखने वाली बात होगी, क्या प्रोडक्ट होगा वो तो हमें 17 अक्टूबर 2025 तक पता चलेगा। अभी तक ऐसी कोई लीक्स भी नहीं आई है। कंपनी ने अभी यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है बीएससी की वेबसाइट के ऊपर, बीएससी एनएससी दोनों ही एक्सचेंजेस में बताया कि हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो कि ईवी नहीं होने वाला। जो ईवी नहीं होगा, यहाँ पर नॉन ईवी प्रोडक्ट होगा, यानी कोई स्कूटर कोई बाइक नहीं होने वाला, और कुछ पावर स्पेस से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, दिक्कत यह है कि आपका सेल्स ड्रॉप हो रहा है और ये चीज़ सभी को देखने को मिल रही है। अगर आपको मैं दिखा दूँ सितंबर 2025 का डेटा, जिसमें अगर आप देखोगे टीवीएस टॉप किया है, 22,481 यूनिट सोल्ड किया ईवी के अंदर। बजाज की बात करूं सेम सेगमेंट के अंदर 19,519 यहां पर यूनिट को सेल किया। उसके बाद एथर की बात करूं, एथर ने 18,119 यहां पर व्हीकल को सेल किया। उसके बाद आता है ओला इलेक्ट्रिक, 13,371 यहां पर यूनिट को सोल्ड किया। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एथर है, एथर सितंबर में आगे निकल चुका है। सो यहां पर इसको चेंज करने के लिए कंपनी क्या कर रही है वो सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद हीरो है, 12,736 यूनिट सोल्ड कर चुका है। उसके बाद जो छोटी कंपनी से वो है। सो ओला को मेन फोकस होना चाहिए कि हम किस तरीके से ईवी के अंदर अपनी सेल्स को बढ़ाए, अपने यूनिट सोल्ड्स को बढ़ाए और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को अच्छा करे, सर्विस अच्छी प्रोवाइड करे कस्टमर को। ये मेन फोकस होना चाहिए, ना कि हाँ यहाँ पर एक इनोवेशन आपने फेराइट मोटर्स के अंदर अच्छी करी, उसमें डेवलपमेंट अगर आप होगा तो डेफिनेटली अच्छी बात है। उसके अलावा कंपनी का अगर आप देखोगे मेन प्रॉब्लम है कंपनी के एक्सपेंस। सेल्स कभी भी प्रॉब्लम नहीं है कंपनी का, सेल्स कंपनी पहले अच्छा कर रही थी, 1200 1600 1700 करोड़ ऐसे सेल्स आ रहे थे। लेकिन सेल्स भी आप देख सकते हो ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर प्रॉपरली यूनिट सेल नहीं कर पा रही है जितना टॉप प्लेयर कर पा रहे हैं। अगर कंपनी यहाँ पर ये कहती कि 18,000 या 17,000 भी करती ना कंपनी सितंबर में, तो कोई बात नहीं है, 1000 यूनिट का ही डिफरेंस है। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक 13,371 पर है। सितंबर महीने में कितनी गाड़ी बेची, 13,371 गाड़ी बेची। और टॉप प्लेयर ने कितनी गाड़ी बेची, 22,481। यहां पर कितने हजार का डिफरेंस है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 9,000 यूनिट्स का डिफरेंस है, जिसको कम करना पड़ेगा कंपनी को। और उसके साथ कंपनी का सेल्स इस वजह से तो गिर रहा है। एक्सपेंस की बात करूं मैं, कंपनी का एक्सपेंस अगर आप देखोगे सेल्स से ज़्यादा है तो कंपनी लॉस करेगी ही करेगी, जिसमें 74% मटेरियल कॉस्ट है, 11% एम्प्लॉय कॉस्ट है। उसके बाद अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे ना,
कंपनी का जो लॉस है ना वो पहले 347 करोड़, 416 करोड़, 376 करोड़, उसके बाद 500 करोड़, 564, 870 करोड़, अभी 428 करोड़। तो इसको और कम करना है, लॉस आपको अभी 300 करोड़ पे लेकर आना है, फिर 200 करोड़ पे लेकर आना है, फिर सीधा आपको प्रॉफिटेबल बनना है। आपको प्रॉफिटेबल बनने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी मार्केट आपको वैल्यू करेगा, वरना मार्केट कोई भी कंपनी को वैल्यू नहीं करता जो कंपनी प्रॉफिटेबल हो ना। मार्केट का सिंपल सा यहाँ पर दोस्तों एक लॉजिक है, जो भी आप कह लो, उसको लॉजिक कह लो, उसको कोई रूल कह लो, कोई प्रिंसिपल कह लो, मार्केट का एक ही लॉजिक है कि आप अगर प्रॉफिटेबल हो, फाइनेंशियली अगर आप मजबूत हो, तो मार्केट आपको अच्छा वैल्यूएशन देगा। और वही चीज़ सभी कंपनीज के साथ होती है। जो कंपनी यहाँ पर सिर्फ हाइप क्रिएट करती है, उस कंपनी को मार्केट शुरुआत में तो वैल्यू मिल जाती है बिकॉज इन्वेस्टर लगे हैं, लेकिन जब एंड टाइम आता है तो मार्केट का वैल्यू उसको नहीं मिलता है। सो ओला को मेन फोकस ये करना पड़ेगा कि वो अपनी जो कोर मिस्टेक्स हैं उनके ऊपर फोकस करे, उनके ऊपर काम करे, उसको सुधारे, उसको बेटर करे। कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना है कंपनी को, अपने सेल्स के नंबर को इम्प्रूव करना है, अपने एक्सपेंस को कम करना है। कंपनी का ये मेन फोकस होना चाहिए। अब कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट है। वैसे तो नॉन ईवी है और कोई टेक प्रोडक्ट है, देख के यही लग रहा है। इट बिकम अ डीप टेक प्रोडक्ट, यूटिलिटी प्रोडक्ट है। कोई टेक प्रोडक्ट यानी कोई फ़ोन या लैपटॉप ऐसा तो नहीं है, मुझे नहीं लगता ये सब बनाएगी कंपनी, बट देखते हैं। कोई पावर बेस्ड प्रोडक्ट है, यहाँ पर कंपनी ने कहा कि कुछ एनर्जी स्पेस का प्रोडक्ट है, कुछ पोर्टेबल प्रोडक्ट है। वो तो आपको पता चलेगा 17 अक्टूबर को, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखोगे, कंपनी के अंदर सितंबर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मोतीलाल ओसवाल अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर मैं आपको टोटल बताऊं ना, टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है 15 करोड़ 67,73,488, वहाँ पर 16 करोड़ 82,54,498। सो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगस्त में ज़्यादा हुआ था एज़ कंपेयर अगर आप करोगे उसको सितंबर में। उसके बाद यहाँ पर जो डेटा है वो अभी तक आया नहीं है, पूरा डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, जिसमें अगर आप देखोगे सेलिंग का डेटा भी ऐसा नहीं है कि सेलिंग नहीं हुआ है। सेलिंग की अगर आपको मेजर सेलिंग में आपको बताऊं, सो निपॉन इंडिया 7.5 लाख शेयर बेच दिया, मोतीलाल ओसवाल ने 7,32,000 शेयर बेचा, निपॉन इंडिया ने 5,45,000 शेयर बेचा, मिराई एसेट ने 3,26,000 शेयर बेचा, SBI निफ्टी ने 2.5 लाख शेयर बेचा। उसके बाद देखिए 1.5 लाख, 1,34,000 शेयर बिकते जा रहे हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी इंप्रूव नहीं कर सकती, कंपनी डेफिनेटली इंप्रूव कर सकती है। ईवी प्लेयर है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि कंपनी आ रही है टॉप 5 के अंदर, तो कंपनी आ रही है सेल्स में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ओला इलेक्ट्रिक अगर टॉप 5 से टॉप 3 में आए, टॉप 3 से टॉप पे आए, तो कितनी अच्छी बात होगी। इससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। और जब कोई कंपनी लगातार लॉस करते करते एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनती है ना, तो मार्केट उसको कमाल की वैल्यू देता है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ओला को समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि ओला उसके ऊपर काम भी कर रहा होगा। लेकिन देखिए, काम कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि कंपनी हमेशा यहाँ पर लॉस करेगी। अगर उसके ऊपर इंप्रूवमेंट हो रहा है और टाइम लग रहा है, तो जब इंप्रूवमेंट कंप्लीट होगा ना, तो उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट अनाउंस करे, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट शो करे, जिससे एक इन्वेस्टर्स को भी लगे कि हाँ कंपनी इंप्रूव कर रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सो दोस्तों, ये वीडियो क्या आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपकी क्या राय है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, उनके सेल्स को लेकर, उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ता हूँ। तो आप अपनी राय ज़रूर शेयर करें, कीमती राय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।